Hello students, welcome you to the next topic of agriculture. Today I will discuss you about some of the important major crops that we cultivate in our country. आज कुछ हम आपको इम्पोर्टेंट क्रॉप्स के बारे में बताएंगे जिसकी खेती हम लोग भारत में करते हैं और अपने देश में करते हैं। मेजर क्रॉप्स मीन्स प्रमुख जो फसल है हमारे यहाँ बड़े मात्रा में जिसमें हम लोग करते हैं। तो वेराइटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। इफ यू आर talking about the crops that we produce in our country are of different types. Some are of food grains and some are non-food crops that are used as a raw material in industry. कुछ ऐसे क्रॉप्स है जिसका कि हम लोग फूड ग्रेन्स के रूप में यूज करते हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं। जैसे आपको शुगर कैन, टी, कॉफ़ी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और कुछ फूड ग्रेन्स जैसे आप राइस हो गया, वीट हो गया, मेज़, मिलेट्स, बाजरा। These are the crops that came in category of food grains, ठीक है ना। तो and these are generally dependent on the nature of soil, कि मिट्टी की नेचर क्या है, टेम्परेचर कैसा है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ कैसी है ना, क्लाइमेट वहाँ का कैसा है। इन सब चीज़ों पर ये डिपेंड करता है कि हम किस सीज़न में और कैसा टेम्परेचर रहता है तो हम किस चीज़ की खेती कब करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम एक राइस की ही लेंगे तो राइस के लिए हमें फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी चाहिए, ठीक है ना, कैसा वहाँ का जलवायु होना चाहिए, टेम्परेचर कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, रेनफॉल कितनी चाहिए, सॉइल कैसी चाहिए। अगर मान लीजिए कि हमें राइस का प्रोडक्शन करना है एंड इफ़ यू हैव नॉट अ नॉलेज ऑफ सॉइल इन विच सॉइल वी कैन प्रोड्यूस और वी प्रोड्यूस राइस, तो देन यू कैन नॉट ग्रो, तब हम ग्रो नहीं कर सकते हैं इन सब चीज़। तो ये पहले हमको किसी भी क्रॉप्स को ग्रो करना होगा या कल्टीवेशन करनी होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टू नो और वी विल हैव टू टेक एन आइडिया और नो अबाउट द नेचर ऑफ दैट सॉइल और द नेचर ऑफ टेम्परेचर और नेचर ऑफ रेनफॉल, कि वहाँ रेनफॉल कितनी हो रही है, तभी हम वहाँ प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट। दीज आर द क्रॉप्स दैट वी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल इन इंडिया। भारत में बड़े पैमाने पर इन सब क्रॉप्स और फसलों का हम लोग उत्पादन करते हैं। तो नाउ आई विल डिस्कस वन of the important crops that we produce in our country, that is rice. बार बार मैं बता रहा हूँ, पिछली भी वीडियो में बताया था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप्स हमारे यहाँ जिसका हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना, वो कौन सा है अनाज, वो राइस है। जनरली क्वेश्चन आपको इसमें आते कैसे हैं, तो क्वेश्चन आपको इसमें क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में या फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है सुटेबल फॉर राइस, ये पूछ सकता है या पूछता है कि एक राइस की अगर हम लोग प्रोडक्शन करनी है, हमें कल्टीवेशन करना है तो हमें क्या क्या चाहिए, कैसी टेम्परेचर चाहिए, कैसा रेनफॉल, कितना रिक्वायरमेंट चाहिए, सॉइल किस टाइप की चाहिए और इन विच स्टेट वी प्रोड्यूस राइस, ठीक है ना। तो इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप्स ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ द पीपुल इन इंडिया। आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अगर बात करें खाद्यान्न फसलों में तो खाने वाली जो चीज़ें होती हैं, जो भी फसल है उसमें अगर इम्पोर्टेंस सबसे अगर बात करें जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम जिसको हम लोग करते हैं इंडिया में, वो क्या है, राइस है, ठीक है ना। और वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। विश्व में दूसरे नंबर पर इसका उत्पादन भारत में होता है, पहले स्थान पर कौन सा है, चाइना है। अब इट इज़ ए खरीफ क्रॉप। आपको क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बताया था पहले ही के वीडियो में कि खरीफ क्या आया था कि खरीफ इज जनरली द सोइंग पीरियड इज बिगनिंग ऑफ ऑनसेट ऑफ मानसून और हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। तो जब सितंबर अक्टूबर हार्वेस्टिंग करते हैं और बिगनिंग कब होता है, सोइंग पीरियड क्या है, तो ऑनसेट ऑफ मानसून है। तो खरीफ सीजन की बात कर रहे हैं तो हम लोग जब राइस की या पैडी की बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं या हम लोग सिंपल सी बात है कि जून और जुलाई के महीने में यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है, हाई रहता है, 25-30 डिग्री के आसपास यहाँ पर रहता है। तो
It is a kharif crop which requires high temperature above 25 degrees Celsius and high humidity with annual rainfall above 100 सेंटीमीटर। टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और साथ ही साथ रेनफॉल 100 सेंटीमीटर अबव रहता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सोइंग एंड टिल हार्वेस्टिंग। सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक के पीरियड तक इसमें हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रो विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। और जिस क्षेत्रों में जहाँ पर कि पानी नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे पंजाब हरियाणा की, तो उस समय एट दैट टाइम इन दीज एरिया इरीगेशन इज़ नॉट ऑन ए लार्ज स्केल। बड़े पैमाने पर यहाँ बारिश नहीं होती है। वहीं कोस्टल एरियाज़ में बारिश होती है, तो कोस्टल एरियाज़ में इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। वेस्ट बंगाल इसीलिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और पंजाब और हरियाणा की बात करेंगे तो पंजाब हरियाणा इज जनरली ड्यू टू वेल डेवलप्ड इरीगेशन फैसिलिटीज वी प्रोड्यूस दिस क्रॉप ऑन ए लार्ज स्केल। वहाँ पर इरीगेशन फैसिलिटीज डेवलप्ड होने के कारण हम लोग पंजाब और हरियाणा में इसकी कल्टीवेशन करते हैं। और दीज आर जनरली और मेनली कल्टिवेटेड इन वीट एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल। एलुवियल और ब्लैक सॉइल की बात करेंगे, काली मिट्टी और दोमट मिट्टी की, तो इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग राइस की कल्टीवेशन करते हैं। दीज आर द टू सॉइल इन विच वी प्रोड्यूस राइस ऑन ए लार्ज स्केल। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न। अगर उत्तरी भारत की बात करें, उत्तरी मैदान की बात करें, जो गंगेटिक प्लेन है, वहाँ पर हम लोग ज़्यादा मीन्स उत्तर प्रदेश, आप उत्तराखंड की बात करें, सम पार्ट्स ऑफ बिहार की बात करें, तो दीज आर द स्टेट वेयर वी प्रोड्यूस इन ए नॉर्दर्न प्लेन एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरिया एंड द डेल्टिक रीजन। आपको अभी बताया कि वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्रा की बात करें, कर्नाटका की, केरला की बात करें, दीज आर द स्टेट वेयर वी प्रोड्यूस राइस, क्योंकि वहाँ वाटर अवेलेबिलिटी है। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क of canal irrigation and tubewells have made it possible to grow rice in area of less rainfall such as Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan। भाई बताया कि जहाँ पर की वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वेल डेवलप्ड इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, कैनाल है, वहाँ पर ट्यूबवेल्स है, तो जिस एरियाज में ट्यूबवेल्स और कैनाल्स हैं, वेयर वी प्रोड्यूस दिस क्रॉप, वहाँ हम लोग इसकी खेती करते हैं। तो आपको इसमें आपको 5 चीज़ों के बारे में पता चला कि ये कैसा क्रॉप है। तो इट इज़ ए खरीफ क्रॉप। पहला ये हम लोग जानेंगे कि कैसा क्रॉप है, तो इट इज़ ए खरीफ क्रॉप। सोइंग पीरियड, तो इट इज़ सोन ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड हार्वेस्टेड ड्यूरिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। थर्ड आ गया, इट रिक्वायर्स टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं रेनफॉल की बात करेगा तो इट रिक्वायर्स एवरेज रेनफॉल ऑफ 100 सेंटीमीटर। इट इज़ मोस्टली ग्रोन इन एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल। एलुवियल और ब्लैक सॉइल में हम ज़्यादा से ज़्यादा खेती करते हैं। लास्ट होता है कि प्रोडक्शन किस एरिया में, तो स्टेट का नाम आपको बताना होगा। तो सम ऑफ द स्टेट वेयर वी प्रोड्यूस राइस इज वेस्ट बंगाल, असम, पंजाब, हरियाणा, आंध्रा, ठीक है ना। दीज आर द स्टेट वेयर वी प्रोड्यूस राइस ऑन ए लार्ज स्केल। तो ये फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन था जिसमें कि हम लोग राइस की खेती करते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट वीट। अगली वीडियो में मैं गेहूं के बारे में बताऊंगा कि गेहूं के लिए कैसी क्लाइमेट हमें चाहिए, किस तरह से हम गेहूं की खेती कर सकते हैं, ठीक है ना, और कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।